उन लोगों पर भी पेनल्टी लगेगी जो कि वीजा अगर उनका एक्सपायर हो गया है, ट्रैवल बैन को लगाना चाहते हैं। इलीगल लोगों के पीछे तो वो हाथ धो के पड़े हैं और ये लोग चेन माइग्रेशन को भी बंद करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए पहले लगाते थे, लीगल इमिग्रेशन को भी कट ऑफ करना चाहते हैं। इमिग्रेंट बंदे के पास टाइम ही कहाँ है कि वो बेचारा क्राइम करे, 12 घंटे तो शिफ्ट लगा के आते हैं। इमिग्रेशन इशू इसलिए बनाया गया ताकि इलेक्शन जीती जा सके। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी जिंदगी अमेरिका में यही है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये इलेक्शन में जो मास डिपोर्टेशन की बात की जा रही है कि मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिपोर्टेड, मैसिव डिपोर्टेशन होगी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है, तो क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि लीगल इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन दोनों को ही अफेक्ट करेंगी। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो ऑन करने से पहले मूड फ्रेश हो जाता है। तो भाई अच्छा लगा ये कॉम्प्लीमेंट देखकर, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आपका मूड खराब हो जाए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये डेफिनेटली बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। आज फिर रिपब्लिकन पार्टी का ये जो प्लेटफॉर्म है 2024 इलेक्शन में, ये किन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अगर जीत गए। तो अगर आप जाओ presidency.ucsb.edu की वेबसाइट पर, वहाँ पर 2024 रिपब्लिकन पार्टी प्लेटफॉर्म में पॉलिसीज़ दी गई हैं। उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे उन्होंने बात की है कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, उन्होंने बात की है जो वॉर चल रहा है, उन्होंने बात की है इमिग्रेशन के ऊपर। तो आज का जो चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ वो है इमिग्रेशन से रिगार्डिंग, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। भाई इलीगल लोगों के पीछे तो वो हाथ धो के पड़े हैं, लेकिन इन पार्टी में जो ये पॉलिसीज़ लाने की बात कर रहे हैं वो लीगल इमिग्रेशन को भी कट ऑफ करना चाहते हैं। तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 2 सील द बॉर्डर एंड इन्वेजन ऑफ माइग्रेंट्स, तो अब इसमें ना माइग्रेंट्स इलीगल भी हैं और लीगल भी हैं, दोनों पे ही पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनका बेसिकली कहना ये है, पहले तो सदर्न बॉर्डर पे ये जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको कम्प्लीटली बंद किया जाए। जो ये क्राइम, वैसे तो ये लोग बार बार बोलते हैं कि वहाँ से क्रिमिनल्स आ गए हैं, लोग यहाँ पर आकर क्राइम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये सिर्फ एक इमिग्रेशन इशू इसलिए बनाया गया ताकि इलेक्शन जीती जा सके। यार इमिग्रेंट बंदे के पास टाइम ही कहाँ है कि वो बेचारा क्राइम करे, 12 घंटे तो शिफ्ट लगा के आते हैं, फिर आके नहाना धोना है, खाना खाना है, सोना भी तो है। इतने बेचारों का, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी अमेरिका में यही है। और अगर आपको किसी इलेक्शन में जीतना है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मेजर इशू बनाना पड़ेगा, तो वही फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने किया। इमिग्रेशन के ऊपर इतना अच्छा तगड़े तरीके से उन्होंने फोकस किया कि लोगों को डरा दिया कि भाई बाहर से जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं स्पेशली, वो लोग क्राइम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ की जनता की पब्लिक सेफ्टी में बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि एकदम झूठ है। ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई आपको न्यूज़ में हर दिन आना था कि ये इमिग्रेंट, इस कंट्री के इमिग्रेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। इमिग्रेंट लोगों बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कि वो छुट्टी ले सकें, भाई छुट्टी तक नहीं लेते लोग तो क्राइम करना तो दूर की बात। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है सिक्योर द बॉर्डर। ये लोग चाहते हैं कि बॉर्डर को कंप्लीटली शट डाउन किया जाए, कंप्लीटली सिक्योर किया जाए, बॉर्डर वॉल को कंप्लीटली बिल्ड किया जाए, और ये चाहते हैं कि अपनी जो ट्रूप्स हैं वो भी सदर्न बॉर्डर पे लगाए जाए ताकि ज़्यादा निगरानी की जा सके। जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लोग यूज़ करना चाहते हैं। नेवी को डिप्लॉय करना चाहते हैं ताकि जो फेंथनिल ब्लॉकेड है वो हो सके, और साथ ही साथ ये लोग ये भी चाहते हैं कि जो लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं उनको रिलीज ना किया जाए अमेरिका में। रिमेन इन मेक्सिको वाली जो पॉलिसी थी उसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट है एनफोर्स इमिग्रेशन लॉज। इसमें बेसिकली ये लोग आइस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आइस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। इनका मिशन होता है कि जो भी बॉर्डर से क्राइम अक्रॉस द बॉर्डर होता है उसको रोकना, और साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। तो ये लोग आइस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहते हैं। और दूसरा, पेनल्टीज इंक्रीज करना चाहते हैं जो भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आएंगे, और उन लोगों पर भी पेनल्टी लगेगी जो कि वीज़ा अगर उनका एक्सपायर हो गया है तो फिर भी यहीं पे रुके हुए हैं, तो उन पर भी ये लोग पेनल्टीज लगाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोग क्रिमिनल्स हैं, जितने भी गैंग मेंबर्स हैं, सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स, वो चाहते हैं कि इन लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकाला जाए, और ट्रैवल बैन को लगाना चाहते हैं। जैसे पहले ट्रंप ने अपने टाइम पर उन्होंने ट्रैवल बैन लगाया था, और साथ ही साथ जितने भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जितने भी बच्चे यहाँ पर क्रॉस करके आ जाते हैं, तो उनको भी अपनी होम कंट्री में वापस भेजा जाए।
तो ये सब इस इमिग्रेशन में रिफॉर्म में ये हो सकता है। उसके बाद आता है बिगिन लार्जेस्ट डिपोटेशन प्रोग्राम इन द अमेरिकन हिस्ट्री। मतलब जितने भी लोग इस बॉर्डर पॉलिसी के दौरान, जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्रॉस कर आए हैं, जितने भी इलीगल हो, चाहे वो गैंग मेंबर्स हो, क्रिमिनल्स हो, सबको डिपोर्ट किया जाए। इनकी पॉलिसी स्ट्रिक्टली इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन पार्टी स्ट्रिक्ट वेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो इस कंट्री के खिलाफ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग जिहादिस्ट हैं या फिर जिहादिस्ट एम्फसाइजर हैं, उनको इस कंट्री में एंट्री ना दी जाए, उनको आउट ऑफ अमेरिका रखा जाए। जितने भी लोग कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, तो ये इन सब की वेटिंग हो। अगर आप फॉरेन क्रिश्चियन हेटिंग हो, उन पर वेटिंग हो, मतलब ये सब जो है स्ट्रिक्ट वेटिंग करना चाहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा बंदा हमारी कंट्री में ना आए जो हमारी ही कंट्री को हेट करता हो। अगला पॉइंट आता है कि एंश्योर आवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम पुट्स अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट। तो इसका बेसिकली मतलब है कि अगर कोई भी लीगल इमिग्रेशन की जाती है, सबसे पहला ध्यान ये देना चाहिए कि हमारे अमेरिकन वर्कर्स की जॉब जो है वो ना अपनी जॉब गंवाएं, उनको हमेशा पहले रखना है। इसलिए ये लोग मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसमें बेसिकली हाई अर्निंग जॉब्स जो हैं, जितने भी हाई अर्नर होंगे उन्हीं को यहाँ पर रहने का मौका मिलेगा। जितने भी लो इनकम लोग हैं उनको तो आप भूल जाओ कि मतलब कि कोई तरीका हो कि इमिग्रेशन आप कर सको लीगली इस अमेरिका में। और ये लोग चेन माइग्रेशन को भी बंद करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए पहले लगाते थे, फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ यूएस सिटीजन, उसके लिए आप लोग केस लगाते थे ताकि वो लोग ग्रीन कार्ड पर यहाँ पर आ सके। लेकिन ये लोग इस चीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हो सके ये लोग लीगल इमिग्रेशन को भी कट ऑफ करना चाहते हैं। इनके टाइम पर 2016 to 2021 इतने ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाए गए कि लीगल इमिग्रेशन को आधा काट दिया गया। इसी वजह से आज आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा बैकलॉग है। ये ब्रदर एंड सिस्टर कैटेगरी, जो फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में ये लोग चाहते हैं कि भाई लीगली जितना भी कम से कम इमिग्रेशन जो है वो यहाँ पर हो। तो दोनों ही लोग, चाहे आप लीगल आए हो चाहे आप इलीगल आए हो, इमिग्रेशन के खिलाफ ये रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज़ हैं और ये लोग नहीं चाहते कि इमिग्रेशन यहाँ पर बनी रहे। तो जो फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है तो भाई इमिग्रेंट्स के लिए यस दिक्कत बढ़ेगी। और आप हैरानगी की बात यह है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखो तो उनके मदर एंड फादर भी इमिग्रेंट थे। जैसे उनकी मदर वो स्कॉटिश इमिग्रेंट थे और उनके जो फादर थे, उनके फादर एक जर्मन इमिग्रेंट थे। तो आप लोग देख सकते हो ये कंट्री बेशक इमिग्रेंट्स की रही है, लेकिन अब इस इलेक्शन की वजह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ इमिग्रेंट्स ही हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात मेरे को लगी इस इलेक्शन में कि ये कंट्री जो है इमिग्रेंट्स ने बनाई है और आज उन्हीं इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जो कि फ्यूचर में अफेक्ट करेंगी। आप देखो ये बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल को डिपोर्ट करना है, तो आप खुद सोचो कि जो मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बिजनेस संभाल रखे हैं, वो जो जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करने की बात कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी अमेरिका के, अगर इस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी आ जाती हैं जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये अमेरिका की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में जीतेगा कौन और वही डिसाइड करेगा कि भाई फ्यूचर आने वाला क्या है। हालांकि डेमोक्रेट पार्टी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी भाई वो बड़े इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं, बड़े प्रो इमिग्रेंट फ्रेंडली, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि जो बॉर्डर है वो बंद किया जाए, शट डाउन किया जाए, लेकिन वो इतने अग्रेसिव नहीं जाते। वो क्या करते हैं कि वो कुछ लिमिट उन्होंने लगाई हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1500 की लिमिट थी कि एक हफ्ते में अगर 1500 से ज़्यादा लोग आते हैं एक दिन में तो बॉर्डर को कम्प्लीटली शट डाउन किया जाए। लेकिन वहीं अगर हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो बोले नहीं भाई पूरा शट डाउन किया जाए और जितने लोग रह रहे हैं इस टाइम उनको डिपोर्ट किया जाए। डेमोक्रेट पार्टी जितने लोग रह रहे हैं इस टाइम यहाँ पर उन पर कोई कार्रवाई इतना नहीं करना चाहती, पर फिर भी वो लोग चाहते हैं कि जो असाइलम का इशू है उसको एक्सपेडाइट किया जाए, लोगों को जितना जल्दी हो सके उनके केस की जो है वो सुनवाई करके अगर तो वो पास हो जाते हैं वो यहाँ पर रुके रहें, अदरवाइज उनको डिपोर्ट किया जाए। ये लोग डेमोक्रेट पार्टी भी यही सेम चाहती है, लेकिन ट्रंप की पार्टी बोलती है कि नहीं फटाफट जो है आप रिमेनिंग मैक्सिको पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, वहीं पे जो लोग क्रॉस करते हैं वहीं पे पकड़ो और डिटेंशन सेंटर, मैसिव डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, वहीं पे लोगों को रोक कर वहीं पे सुनवाई करके वापस कर दिया जाए। जो पास हो जाते हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाए, बाकी जो है वहीं के वहीं वापस भेज दिया जाए। साथ ही साथ आइस को एक्टिव कर दिया जाए ताकि वो किसी को भी जाकर पकड़ सकें और पूछताछ कर सकें कि भाई आपका क्या स्टेटस है। अगर आप वीज़ा पर आए हो
अगर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया तो भी आपको पेनल्टी पड़ेगी। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिसीज इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाए अमेरिका की। तो ये थी आज की वीडियो। अब देखते हैं यार इलेक्शन कौन जीतेगा और ये देश अब किस डायरेक्शन पर जाएगा। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंथ देन शको फटे।